हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्लास नंबर 4 है प्यारे साथियों। अगर आप लोगों ने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे साथियों तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें, ठीक है? अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करना भी ना भूलेंगे, ताकि हर नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। आइए प्यारे साथियों, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का सीरीज़ हम लोगों को प्यारे साथियों है। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, तो हमने आपसे वादा किया 1500 प्लस क्वेश्चंस कराने का प्यारे साथियों, जो कि मैं 1500 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। आज हम लोगों का चौथा नंबर क्लास है प्यारे साथियों। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और 1500 प्लस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करेंगे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 138 है प्यारे साथियों, जो कि हमने 137 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया है प्यारे साथियों, जो कि पिछले क्लास में मैंने करवा दिया है, क्लास 1, 2, 3 से लेकर प्यारे साथियों। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों को 1500 प्लस क्वेश्चन करवाने की वादा किया है। 1500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा प्यारे साथियों। अगर आप 1500 प्लस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है? आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सामने प्यारे साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 138 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, तो बताइएगा प्यारे साथियों। कह रहे क्वेश्चंस कि शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, क्या मंत्रिपरिषद कहा जाता था, बी में अष्टप्रधान कहा जाता था, सी में नवरत्न कहा जाता था, और डी में पंचायत क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, शिवाजी के प्रशासन मंत्री परिषद में प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो अष्ट प्रधान होता था। क्या होता था? अष्ट प्रधान। जो भी मंत्री परिषद होते थे उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। 8 परिषदों का वहां प्रधान होता था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि शिवाजी के अधीन वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी था? जो शिवाजी के अधीन वित्त रहता था प्यारे साथियों, जो सामान्य प्रशासन रहता था, उसके लिए कौन सा उत्तरदायी था? क्या सेनापति उत्तरदायी था, पेशवा था, अमात्य था, या न्यायाधीश था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, शिवाजी के प्रशासन केंद्र में प्यारे साथियों उन्हें पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसके लिए पेशवा उत्तरदायी होता था। क्या? पेशवा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताना है आपको कि शिवाजी के प्रशासन में कौन सा अधिकारी पत्राचार का कार्य संभालता था? पत्राचार, पत्राचार का कार्य संभालता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों। आप लोग ऐसे ना समझिए कि क्वेश्चंस में कहीं से भी और क्या, ऐसा क्वेश्चन से प्यारे साथियों स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन ही समझ लीजिए, और ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? चलिए, तो आपको ये बताना है कि शिवाजी के प्रशासन में कौन सा अधिकारी पत्राचार का कार्य करता था? जो अधिकारी होता था वह पत्राचार का संभालता था। क्या सचिव करता था, सुमंत करता था, अमत्य करता था, या पेशवा? कौन करता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ए इज द राइट आंसर। क्या होता था? सचिव होता था प्यारे साथियों। कौन संभालता था? तो शिवाजी के प्रशासन में जो अधिकारी होता था वह पत्राचार का कार्य कौन संभालता था? तो सचिव संभालता था, ठीक है? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बताना है 141 नंबर क्वेश्चन बताना है। बताइएगा कि शिवाजी के अष्टप्रधान में पंडित राव किस विषय से संबंधित थे? पंडित राव, बहुत अच्छा क्वेश्चन से बताना है। जो शिवाजी की जो अष्टप्रधान है प्यारे साथियों, जो अष्टप्रधान है उसमें पंडित राव किस विषय से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए, क्या विदेशी मामलों से संबंधित थे, बी सैन्य मामलों से, सी धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों से, और डी खुफिया और जासूसी से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो सी इज द राइट आंसर प्यारे साथियों। पंडित राव, देखिए पंडित कहने से भी आप समझ सकते हैं कि पंडित क्या काम कर सकता है? धर्म का काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? धर्म का। तो सी इज द राइट आंसर। बस देखिए, शब्द को पकड़िए। पंडित जी से पूछा यार, धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों से संबंधित था। सी इज द राइट आंसर, ठीक है? क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है? चलिए, 142 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बताना है कि 1674 में अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों। यहाँ पर से आपको देखिए डबल क्वेश्चन का फायदा मिलने वाला। देखिए कह रहा है जो 1674 में अपने राज्याभिषेक के बाद यानी कि शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? यानी कि शिवाजी राज्याभिषेक के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में, ठीक है? तो इसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे से, शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण किया? क्या ऑप्शन नंबर ए बताइएगा? क्या महाराजा धीराज की, छत्रपति की, सम्राट की, या राजा धीराज की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो प्यारे साथियों शिवाजी एक छत्रपति थे। क्या थे? छत्रपति। वैसे भी कहा जाता है ना कि छत्रपति शिवाजी। क्या कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी कौन सा उपाधि धारण किया था? तो छत्रपति। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बताना है। आइए बताइएगा प्यारे साथियों कि शिवाजी के राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त मापने की छड़ी को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो शिवाजी का शासनकाल था प्यारे साथियों, बताना है आपको कि जो शिवाजी की राजस्व जो प्रणाली होती थी उसे जो प्रयुक्त मापने की छड़ी क्या होती थी? क्या हस्ता होता था, बी काठी होती थी, सी बीघा होता था, या डी डंडा होता था? क्या होता था उस समय जो है होता था प्यारे साथियों, उस समय की अगर बात करें तो काठी होता था। क्या होता था? काठी। जो राजस्व प्रणालियां होती थी उसको मापने के लिए जो छड़ी होती थी प्यारे साथियों, काठी होती थी। क्या होती थी? काठी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइए, बताना है कि वह कौन सा कर था जो पड़ोसी क्षेत्रों से मराठों द्वारा वसूले गए भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन से बताना है जो वह कौन सा कर था प्यारे साथियों, यानी कि कर यानी टैक्स। क्या होता था? टैक्स। वह कौन सा टैक्स था जो पड़ोसी क्षेत्रों से मराठों द्वारा, पड़ोसी जो क्षेत्र होता था वहां मराठों के द्वारा जो वसूले गए भूमि, यानी वसूले गए भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था? कौन सा? क्या सरदेश मुखी होता था, लगान होता था, चौथ होता था, या जजिया होता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो 1/4 बोल रहा है ना प्यार, बस देखिए शब्द को पकड़िए। क्या कह रहा है? एक 1/4, तो चौथाई कहने का मतलब हो गया चौथ। क्या हो गया? चौथ। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या होता था? तो सी इज द राइट आंसर चौथ होता था। क्या होता था? चौथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आप लोग। आइए ध्यान देना आपको यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा सेना में सिलहदारों की रख रखाव करता था? क्या सिलहदारों का रख रखाव करता था? कौन? क्या कुलीन करता था, बी में राजा करता था, सी में व्यापारी करता था, और डी में जमींदार? कौन करता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। कुलीन करता था। कौन करता था प्यारे साथियों? कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बताना है कि 1664 में, यानी 1664 और 1670 में शिवाजी द्वारा लूटा गया मुख्य बंदरगाह कौन सा था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो शिवाजी द्वारा लूटा गया बंदरगाह था प्यारे साथियों, तो 1664 में भी लूटे थे और 70 में भी लूटे थे। 1664 और फिर 1670 में तो शिवाजी के द्वारा लूटा गया बंदरगाह था, वो कौन सा बंदरगाह लूटे थे शिवाजी? क्या बंबई बंदरगाह को लूटे थे, सी में गोवा को लूटे थे, सी में सूरत को लूटे थे, और डी में कालीकट को? किसको लूटे थे? किसको लूटे थे? दे बताइएगा प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं तो शिवाजी प्यारे साथियों 1664 और 70 की बात करें तो उन्होंने जो मुख्य बंदरगाह था प्यारे साथियों वो सूरत था। क्या था? सूरत। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सूरत को लूटा था। किसको? सूरत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए बताना है। आइए बताइएगा प्यारे साथियों, बताइएगा कि 1665 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने और पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? बहुत क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा क्वेश्चन कि 1665 में शिवाजी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने और पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? यानी कि मुगल सेना के विरुद्ध भी किसने किया और पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर भी किसने किया? कब? 1665 में। किसके विरुद्ध? तो शिवाजी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए है क्या? शाइस्ता खां, बी में जय सिंह, सी में औरंगजेब, और डी में मुर्शिद कुली खां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जय सिंह थे प्यारे साथियों। कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। बी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? जय सिंह। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन बताइएगा। चलिए बताना है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? पाठ्य पुस्तक के अनुसार मराठा राज्य का संस्थापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या शिवाजी थे, बी में शाहजी भोसले थे, सी में बालाजी विश्वनाथ से, और डी में संभाजी थे? कौन थे प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार मराठा राजवंश के अगर संस्थापक की बात करें तो शाहजी भोसले थे। कौन थे? शाहजी भोसले। नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आए प्यारे साथियों प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं प्यारे साथियों, बताना है कि शिवाजी की नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आप यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे साथियों
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, उसे ज्वाइन करें, कमेंट करें, इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे चाहिए। तो आप हमें नंबर भी भेज सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर जोड़ दूंगा, वहां भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सेम पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो प्लीज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपको प्यार से बताना है कि शिवाजी की नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मुगल तटों पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मुगल तटों पर नियंत्रण, बी कह रहा है विदेशी व्यापार में संलग्न, सी कह रहा है कोंकण तट की रक्षा और डी कह रहा है सैनिकों की परिवहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो कोंकण तट की रक्षा किसकी करनी थी? कोंकण तट की रक्षा करनी थी प्यारे साथियों। शिवाजी का नौसेना का यही उद्देश्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है प्यारे साथियों, बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चंस को समझिए और ध्यान दीजिए और पढ़िए। क्वेश्चन पहले पढ़िए, एक बार नहीं आता समझ में, 2 बार पढ़िए, लेकिन उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गलत जाए कोई दिक्कत नहीं, याद तो आएगा ना। बताना है कि शासन काल के अंत तक, क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि शासन काल के अंत तक शिवाजी के पास कितने किले थे। शिवाजी का जो शासन काल था प्यारे साथियों, शासन काल के अंत तक शिवाजी के पास कितने किले थे प्यारे साथियों, आपको बताना है। क्या 100 किले थे, 150 किले थे, 240 किले थे या 300 किले थे? कितने किले थे शिवाजी के पास? अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो शिवाजी के पास प्यारे साथियों सी इज द राइट आंसर प्यारे साथियों, 240 किले थे। कितने किले थे? 240 किले थे शिवाजी के पास, ठीक है, शिवाजी के शासन के अंत तक, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसने अस्थायी रूप से शिवाजी से पूना पर कब्जा कर लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसने अस्थायी रूप से शिवाजी से छीन कर यानी कि शिवाजी से पूना पर कब्जा कर लिया था? किसने? क्या शाइस्ता खान ने किया था, जयसिंह ने किया था, अफजल खान ने किया था या दारा सिकोह ने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, शाइस्ता खान। क्या हो जाएगा? शाइस्ता खान ने इन पर कब्जा कर लिया था शिवाजी से, ठीक है, अस्थायी रूप से। किसको? पूना पर कब्जा किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बताना है आपको। चलिए बताइएगा कि मराठा काराधान में चौथ की सही अर्थ क्या होता था? चौथ जो होता था प्यारे साथियों, जो मराठा होता था प्यारे साथियों, जो मराठा का जो काराधान होता था उसमें चौथ का सही अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या है? क्या चौथ मतलब 1/4 भाग। आइए तो 1/4 भाग कहने का मतलब हो गया प्यारे साथियों, चौथ मतलब 1/4 भाग। तो आप बता सकते हैं कि 100 का 4 से भागा दीजिएगा तो 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 25%। 25% हो गया ना, तो 25% राइट होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि चौथ किसको, तो 1/4, तो क्या 10% तो नहीं होगा? क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? कौन सा होगा जल्दी बताइए। आपके सामने मैंने आपको अभी आपको डिस्कशन किया, तो प्यारे साथियों राजस्व का 25% क्या हो जाएगा? राजस्व का 25%, ठीक है। देखिए राजस्व वसूली होता था, चौथ में राजस्व वसूली होता था, ठीक है। यहाँ क्या है? नजराना तो दिया गया, नजराना नहीं होगा, सैन्य मुआवजा नहीं होगा, लूट में 50% भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? राजस्व का 25%। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा प्यारे साथियों। आइए बताना है दम, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बताते चलना है। आइए बताइए, बताना है। क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए कि शिवाजी के प्रशासन में वाकेनविस का की क्या भूमिका थी? वाकेनविस की क्या भूमिका थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिवाजी के जो प्रशासन में जो वाकेनविस होता था उसकी क्या भूमिका थी? क्या कूटनीति का भूमिका थी, न्याय का, राजस्व संग्रह का या खुफिया और डाक का? क्या इसकी भूमिका क्या थी? 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों खुफिया और डाक। जो खुफिया और डाक की जो समस्या होती थी, खुफिया और डाक का जो व्यवसाय होता था, जो वाकेनविस होता था प्यारे साथियों, डी इज द राइट आंसर, इसकी यह कार्य करता था, ठीक है, इसकी यह भूमिका होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करना बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताना है आपको कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिवाजी के दरबार में न्यायिक मामलों का प्रबंधन किस पद द्वारा किया जाता था? जो शिवाजी का दरबार होता था, तो शिवाजी के दरबार में जो न्यायिक मामला होता था प्यारे साथियों, न्यायिक मामलों का प्रबंधन किस पद द्वारा किया जाता था? क्या पेशवा के द्वारा किया जाता था, पंडित राव के द्वारा? तो मैंने आपको पंडित के बारे में आपको पहले बता दी, जो पंडित है वो कौन सा काम करेगा प्यारे साथियों? वो धार्मिक काम करेगा। न्यायाधीश के द्वारा या सुमंत के द्वारा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों
कोई भी काम अगर न्यायिक प्रक्रिया का काम होगा प्यारे साथियों, न्यायिक प्रक्रिया का काम होगा तो कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए जानिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1761 में मराठा शक्ति के लिए निर्णायक और घातक प्रहार किस युद्ध को माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1761 प्यारे साथियों, 1761 जो है प्यारे साथियों, जो मराठा शक्ति के लिए निर्णायक और घातक प्रहार किस युद्ध को माना जाता है? क्या 1761 बक्सर का युद्ध तो 1761 में नहीं हुआ तो आपको पता ही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध या अरगांव का युद्ध, कौन सा युद्ध उसका था प्यारे साथियों? आप लोग बता सकते हैं, चलिए जल्दी बताइएगा प्यारे साथियों। 1761 में प्यारे साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, जो कि यह निर्णायक रहा है। और बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 156 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको कि 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो 1802 में प्यारे साथियों जो है वह अंग्रेज के साथ जो बेसिन की संधि हुई थी, इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? क्या होलकर ने किया था, सिंधिया ने किया था, पेशवा बाजीराव ने किया था, या नाना फडणवीस ने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। कौन किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन पे चर्चा करना है, ये बताना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। अब बताना है आपको कि 1528 में राजपूत शासक मेदिनी राय से चंदेरी पर किसने कब्जा किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताना है। 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1528 में जो राजपूत शासक मेदिनी राय, कौन? राजपूत शासक मेदिनी राय से चंदेरी पर कब्जा किसने किया था? क्या अकबर ने किया था, बी हुमायूं, सी शेरशाह और डी बाबर? किसने किया था? 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इसका सी द राइट आंसर शेरशाह। किसने किया था? शेरशाह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करना, बताना है आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करना है, आप बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलिए बताइएगा कि 1539 में किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से हार गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताना है आपको। बताना है कि 1539 में 1539 में जो हुमायूं प्यारे साथियों, हुमायूं शेर खां से हार गया था। क्या पानीपत का युद्ध में, चौसा का युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, खानवा का युद्ध में? कब? जल्दी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चौसा के युद्ध में। कब? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध 1539 में प्यारे साथियों, 1539 में खानवा यानी कि चौसा के युद्ध में प्यारे साथियों हुमायूं जो है शेर खां से हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन बताना है कि 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया कन्नौज का युद्ध किस अन्य नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो कन्नौज का युद्ध था प्यारे साथियों, उसे और किस नाम से जाना जाता है? 1540 के प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो 1540 का युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के बीच प्यारे साथियों, जो बीच दोनों लड़ा गया, जो कन्नौज का युद्ध था। सीधा सा क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? क्या गोगरा का युद्ध कहा जाता है, चौसा का युद्ध कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, या बक्सर का युद्ध कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया प्यारे साथियों, जो 1539 था उसको तो चौसा का युद्ध कहा गया, तो 1540 हो जाएगा बिलग्राम। कन्नौज के युद्ध को प्यारे साथियों बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 160 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे प्यारे साथियों। आइए देखिए 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि शेर शाह बनने से पहले फरीद को उनकी बहादुरी के लिए क्या उपाधि दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेर शाह बनने से पहले फरीद को, फरीद भी शेर शाह सूरी को ही कहा जाता था, जान लीजिएगा। शेर शाह बनने से पहले फरीद को, पहले उनका नाम फरीद खान, तो फरीद को उनकी बहादुरी के लिए क्या नाम दिया गया था? क्या शेर हिंद कहा गया था, या शेर खान कहा गया था, गाजी खान कहा गया था, या सुल्तान शेर कहा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बताना चाहिए प्यारे साथियों, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही चाहिए। 160 का प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं, शेर शाह शेर खां की उपाधि मिला था इनको प्यारे साथियों, तो शेर शाह सूरी ही प्यारे साथियों
शेरशाह सूरी यानी कि शेरशाह जो सूरी हैं इनका बचपन का नाम था फरीद खां। और फरीद खां प्यारे साथियों जलालुद्दीन की रक्षा करते हुए प्यारे साथियों उनको जब उनकी उपाधि मिला था बहादुरी का उसे शेर खां दिया था। कौन सा उपाधि? शेर खां की उपाधि मिला था। यानी कि शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां और फरीद खां को बहादुरी के लिए क्या उपाधि दिया गया था? तो शेर खां की उपाधि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते बताएगा कि प्रारंभिक तुर्क प्रशासन के दौरान बिहार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो तुर्क शासन था प्यारे साथियों, जब प्रारंभ में तुर्क शासन हुआ था, प्रारंभिक तुर्क शासन के दौरान बिहार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्या? मोहम्मद गजनवी ने, बी मोहम्मद गौरी ने, सी बख्तियार खिलजी ने और डी मलिक कपूर ने। किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को पता ही होगा प्यारे साथियों, तो बिहार पर आक्रमण की अगर बात आए तो सबसे पहले क्या आता है? बस से बिहार, बस से बख्तियार खिलजी प्यारे साथियों। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बख्तियार खिलजी थे। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को जो दिव्य अधिकार का प्रतीक मानी जाती थी, कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? बहुत क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को जो दिव्य अधिकार का प्रतीक मानी जाती थी, कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन नंबर यह है कि शाहशाह, बी खिलाफत, सी जिले इलाही और डी अमीर उल मुमिनीन। क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर जो सबसे प्रतीक माना जाता था जिल ए इलाही। क्या? जिल ए इलाही कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कीजिएगा, ये बताना है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारिख ए फिरोज शाही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने बहुत बार आपको बता दिया। तारिख ए फिरोज शाही पुस्तक किस काल का ऐतिहासिक वर्णन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको बताना है कि तारिख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है किस काल का ऐतिहासिक वर्णन करता है? क्या तुगलक वंश का, मुगल साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का या ब्रिटिश भारत का? किसका? 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा प्यारे साथियों, यह जो है यह तुगलक वंश किसका करेगा? तो तुगलक वंश। ए इज द राइट आंसर। किसका करेगा प्यारे साथियों? तुगलक वंश का। जब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है प्यारे साथियों तो तुगलक वंश का। ठीक है, चलिए 164 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का सेनापति कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का सेनापति कौन था? क्या गाजी मलिक था, बी में खुसरो खान था, सी में मलिक काफूर था और डी में बहलूल खान था? कौन था इसका राइट आंसर प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है कि बाबर किस वंश का था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबर किस वंश का था? खिलजी वंश का, लोधी वंश का, तिमुरुद्दी और सैयद? कौन सा वंश का बाबर था? 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिमुरिद खान। तिमुरिद वंश का। किस वंश का? तिमुरिद वंश का। किस वंश का? तिमुरिद वंश का। बाबर किस वंश का था? तो तिमुरिद वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के शासन काल पर लिखी गई कृति फुतुह ए आलमगीरी की रचना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासन काल पर लिखी गई कृति फुतुह ए आलमगीरी। क्या? फुतुह ए आलमगीरी। फुतुह ए आलमगीरी की रचना किसने की थी? क्या भीमसेन ने की थी, ईश्वरदास नगर ने की थी, अब्दुल हमीद लाहौरी की थी या अबुल फजल? किसने की थी? 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं बता दूं आपको प्यारे साथियों, तो बी इज द राइट आंसर। ईश्वरदास नागर ने। किसने किया था? फुतहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वरदास नागर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में नागलपुरम शहर का विकास किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य में नागलपुरम शहर का विकास किसने किया था? किसने किया था? जल्दी बताइएगा। अच्युत देव राय ने किया था, हरिहर प्रथम ने किया था, कृष्णदेव राय ने या सलोबा नरसिम्हा ने? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 167 का। तो विजयनगर की अगर बात करें प्यारे साथियों, जो नागलपुरम शहर है प्यारे साथियों, नागलपुरम शहर की बात करें तो कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय की अगर बात करें, देखिए नागलपुरम और कृष्णदेव राय में जोड़ने की अगर बात करें तो न से नाग और कृष्ण। कृष्ण ने नाग के फन पर चढ़ा और नाग को बस में किया, इसलिए उस शहर का विकास किया।
तो इसीलिए कृष्णदेवराय को नागलपुरम शहर का विकास करने को श्रेय दिया जाता है, इसी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना आपको, बताना है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन से प्यार साथियों बताना है आपको कि युद्ध विराम के दौरान शेर खान ने हुमायूं को क्या प्रस्ताव दिया था। जब युद्ध विराम हो रहा था प्यारे साथियों, तो युद्ध विराम के दौरान शेर खान ने हुमायूं को क्या प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर एक क्या, दिल्ली, दिल्ली का, पंजाब का, बंगाल का, बिहार का, किसका प्रस्ताव दिया था। 168 का किसका प्रस्ताव दिया था। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो डी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बिहार का। किसका प्रस्ताव दिया था, बिहार का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताना है कि मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथी, आपको बताना ही पड़ेगा। मध्यकाल भारत का अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं तो एनिशिएंट आपका हो गया खत्म, एनिशिएंट आपका खत्म, मध्यकाल का इतिहास चालू हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, आइए बताना है आपको कि मध्यकालीन भारत का सबसे महान रहस्यवादी संत और कबीरपंथी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या, रामानंद को, बी कबीर को, सी गुरु नानक को, डी तुकाराम को, किसे माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों। मध्यकाल की अगर बात करें तो कबीर को, किसको, कबीर को माना जाता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है आपको कि कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुतुब मीनार जो है प्यारे साथियों, अगर तो देखिए कह रहा है कि कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। बहुत से क्वेश्चन, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी, किसने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों अलाई दरवाजा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने, देखिए इससे मिलान आप कर सकते हैं प्यारे साथियों, आप खुद इससे मिलान कर सकते हैं। देखिए कि क्या कर रहा है कि अलाई दरवाजा, तो अलाई से अलाउद्दीन और अलाई से दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, तो इस सब चीज को आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अलाई दरवाजा और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताइएगा आप लोग। आइए चलिए 171 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। अगर आप लोगों ने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखा है प्यारे साथियों, तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास को जरूर देखेंगे। ये क्लास नंबर 4 है प्यारे साथियों। 1500 प्लस हम क्वेश्चन करवा रहे हैं प्यारे साथियों, 1500 प्लस मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो क्या आप लोग को हर एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बेनिफिट करा देगा प्यारे साथियों। जितने भी एग्जाम्स आप देंगे सभी के लिए बेनिफिट रहेगा और ऑल सब्जेक्ट में कराऊंगा, ये आपसे मैं वादा किया हूँ। ठीक है, चलिए एनिशिएंट आपको खत्म, अभी मैं मिडाइवल में चल रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करता हूँ प्यारे साथियों। बताइएगा कि फतेहपुर सिकरी में महल परिसर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी, प्यारे साथियों, फतेहपुर सिकरी में महल परिसर, किसका, महल परिसर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है, आपको बताना है कि महल परिसर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या, जहांगीर ने करवाया था, बी शाहजहां, सी बाबर और डी अकबर, किसने करवाया था। 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किसने करवाया था, अकबर ने, डी इज द राइट आंसर। 171 का क्या हो जाएगा, अकबर। तो फतेहपुर सिकरी में महल परिसर किसने करवाया था, तो अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 172 बताइएगा कि मुगल चित्रकला कृति हमजानामा में कितने लघु चित्र थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। हमजानामा में, हमजानामा किसके शासनकाल में लिखा गया था, आप ये भी बता सकते हैं। हमजानामा की अगर बात करें प्यारे साथियों, किसके द्वारा या किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो प्यारे साथियों मैं आपको पहले बता दिया हूं क्लास नंबर 3 में, यह जो प्यारे साथियों अकबर के शासनकाल में, यह अकबर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हमजानामा। ठीक है प्यारे साथियों, अब बताना है कि जो हमजानामा है, हमजानामा में कितने लघु चित्र थे। क्या 1200 चित्र थे, बी में 1000, सी में 800, डी में 1500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 172 का राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बताना है आपको, बताना है कि अकबर के दरबार में मुख्य इतिहासकार और अकबरनामा के लेखक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अकबर का दरबार था प्यारे साथियों, उनके दरबार में जो मुख्य इतिहासकार थे कौन थे और उनका अकबरनामा किसने लिखा था। ठीक है, आइए बात करते हैं। अकबरनामा की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो क्या अबुल फजल ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में बदायूनी है, सी में निजामुद्दीन अहमद है
और डी में तुलसीदास है। किसने लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका मुख्य इतिहासकार अबुल फजल था और अकबरनामा भी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अबुल फजल। अ से अबुल, अ से अकबरनामा, ये भी तो याद कर सकते हैं ना आप लोग। अ से अबुल और अ से अकबरनामा, ए प्लस ए का कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग अपना सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बात कर बताना है कि मुगल चित्रकला में चित्रांकन का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मुगल चित्रकला की अगर बात करें कि मुगल चित्रकला में चित्रांकन का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में प्राप्त हुआ था? क्या अकबर के शासन काल में, शाहजहां के शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में, या जहांगीर के शासन काल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 174 की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में प्यारे साथियों डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा का बताना है कि वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने दुनिया की अशुद्धियों के बीच पवित्र रहो पर जोर दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह भक्ति संत कौन थे जिन्होंने दुनिया की अशुद्धियों को बीच पवित्र रहो पर जोर दिया था? क्या गुरु नानक ने दिया था, बी नामदेव ने दिया था, सी कबीर ने दिया था, डी तुलसीदास ने? किसने दिया था? 175 की बात करें तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, गुरु नानक। किसने दिया था? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बताना है आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बताइएगा प्यारे साथियों, बताना है कि किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में फरमान जारी किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में फरमान जारी किया था? क्या औरंगजेब ने, बी शाह आलम ने, सी बहादुर शाह प्रथम ने, और डी फर्रुखसियार ने? किसने? 176 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फर्रुखसियार। किसने? फर्रुखसियार ने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है 177 नंबर क्वेश्चन कि संतों के मजारों पर जाने की सूफी प्रथा को कहा जाता है? संतों के मजारों पर जाने की सूफी प्रथा को क्या कहा जाता है? क्या जियारत कहा जाता है, उर्स कहा जाता है, बयात कहा जाता है, या समा का क्या कहा जाता है? जल्दी बताइएगा आप लोग। 177 का राइट आंसर प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो जियारत। क्या कहा जाता था? जियारत। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही को संरक्षण दिया था? किस मुगल सम्राट ने प्यारे साथियों दीन ए इलाही को संरक्षण दिया था? क्या हुमायूं ने दिया था, अकबर ने दिया था, जहांगीर ने दिया था, या बाबर ने? किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 178 का? तो इसका राइट आंसर की बात करें, दीन ए इलाही की बात करें तो अकबर ने दिया। किसने? अकबर ने। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की बात करें तो अकबर ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते बताना है आपको प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि बाहरी मामलों के उत्तरदायी मराठा अधिकार को क्या कहा जाता था प्यारे साथियों? जो बाहरी मामला देखता था प्यारे साथियों, एक आंतरिक मामला, एक बाहरी मामला। जो बाहरी मामलों के जो उत्तराधिकारी होता था मराठा में, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या सुमंत कहा जाता था, अमत कहा जाता था, न्यायाधीश कहा जाता था, या पंडित राव कहा जाता था? देखिए आपको हमने बता दिया, पंडित राव जो धार्मिक काम करे नहीं होगा, न्यायाधीश आंतरिक काम करेगा, न्याय का भी नहीं होगा। अब सुमंत और अमत में आपको देखना पड़ेगा, सुमंत और अमत में क्या होगा, यही आपको देखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमंत होगा या अमत होगा? प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, सुमंत। क्या होता था? सुमंत होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है आपको कि 180 नंबर क्वेश्चन है कि किस संत ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और नाम स्मरण पर जोर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ईश्वरीय नाम का जाप, कौन सा नाम? ईश्वरीय नाम का जाप, यानी कि कौन सा ऐसा संत था जो मूर्ति पूजा का विरोध किया? किसका? मूर्ति पूजा का विरोध किया था और नाम जप करने पर जोर दिया था? कौन सा संत था? क्या चैतन्य थे, कबीर थे, गुरु नानक थे, या तुकाराम थे? कौन संत थे? कौन सा संत ऐसा थे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो ये संत थे गुरु नानक। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, गुरु नानक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बताना है कि कश्मीर में
शालीमार गार्डन का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट था? देखिए जो जो कश्मीर का जो शालीमार है प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं, जो शालीमार शालीमार जो गार्डन है प्यारे साथियों, शालीमार गार्डन जो है, तो कश्मीर में जो शालीमार गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? किस मुगल सम्राट ने? क्या अकबर ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, या औरंगजेब ने करवाया था? किसने करवाया था? 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 181 का राइट आंसर जो बताएगा कमेंट बॉक्स में उसे चॉकलेट मिलेगा प्यारे साथियों। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने शालीमार गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए बताना है आपको प्यारे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य संरचना बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य संरचना बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का आपको बता ही दिया प्यारे साथियों, अ से अलाई दरवाजा, अ से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कुतुब मीनार या लाल किला? बहुत अच्छा क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पता ही होगा प्यारे साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार से याद आ जाता है प्यारे साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार से याद आ जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्यारे साथियों, जो इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य संरचना थी, क्या बना था? तो कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव। ठीक है, चलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए 181 हो गया, 82 हो गया, 83 में आते हैं प्यारे साथ। देखिए 183 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बताना है कि फन्ना की सूफी अवधारणा का तात्पर्य है। फन्ना की सूफी अवधारणा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए पूजा में संगीत, ध्यान, ईश्वर के साथ एकीकरण, और संतों की सेवा। 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, सी इज राइट आंसर, ईश्वर के साथ एकीकरण। ठीक है, ईश्वर के साथ एकीकरण। सूफी अवधारणा की बात करें तो ईश्वर के साथ एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे साथियों। चलिए बताएगा कि बहादुर शाह प्रथम किस अन्य उपाधि से प्रसिद्ध थे? जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह प्रथम किस अन्य उपाधि से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 184 का राइट आंसर प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम। क्या हो जाएगा? शाह आलम प्रथम, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन बताना है, आइए बताइएगा कि राजपूतों और मराठों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति क्या थी? राजपूत और मराठा के जो बीच होता था, उनके बीच नीति क्या थी? क्या आक्रमण और विस्तारवादी, समझौतावादी और सहिष्णु, अलगाववादी या सैन्य रूप से टकराववादी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों। वो जो सब थे समझौतावादी और सहिष्णुता का वह विचार रखते थे प्यारे साथियों, उनका नीति यही रहता था। ठीक है, राजपूत और मराठा का बीच यही नीति रहता था। नेक्स्ट में क्वेश्चन से बताना है कि 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1712 में ऐसे आपसे पूछेंगे कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हो, तो 1712 में हो गया, तो आपको हो ही गया। अब क्वेश्चन के साथ बताना है कि 1712 में बहादुर शाह प्रथम के बाद, पर बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना था? क्या फर्रुखसियार ने बना था, बी जहांगीर शाह, सी मोहम्मद शाह, डी रफी उल दरजात? 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद मृत्यु होने के बाद जहांगीर शाह बना था। कौन बना था? जहांगीर शाह, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बताना आपको, बताइएगा, बताना आपको कि किस मुगल सम्राट को जुल्फिकार खां का समर्थन प्राप्त था और बाद में फर्रुखसियार ने उसे पराजित किया? किस मुगल सम्राट ने, किस मुगल सम्राट को जुल्फिकार खान का समर्थन प्राप्त था और बाद में फर्रुखसियार ने उसे पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम, बी जहांगीर शाह, सी रफी उद्दौला, डी शाह आलम द्वितीय। 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर शाह। कौन हो जाएगा? जहांगीर शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट आपका, आप अपना सभी अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कौन राइट आंसर आपका है, आप लोग कितने का सही जवाब देते हैं, कितने गलत देते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हमें कितना और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राजस्व नीति का एक प्रमुख दोष था? निम्नलिखित में से कौन जो मुगल राजस्व नीति का एक प्रमुख दोष था? क्या किसानों पर कोई कर नहीं, बी सभी भूमि पर राज्य का नियंत्रण, सी राजस्व संग्रह से खेती, डी केवल वस्तु कर? क्या था इसका राइट आंसर? अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसका एक मुख्य दोष था राजस्व संग्रह से खेती। क्या कर रहा था? राजस्व संग्रह से खेती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है प्यारे साथियों आपको। चलिए बताइए कि मुगलों के शासन में राजस्व खेती प्रणाली के कारण किसका शोषण हुआ था? जो राजस्व खेती जो प्रणाली था प्यारे साथियों, किसका शोषण होगा? ये आपको पता ही चल जाएगा, वैसे ही पता चलेगा। क्या सैनिक का शोषण होगा? नहीं होगा। क्या नौकरशाह का भी नहीं होगा, जमींदार का भी नहीं होगा, किसका होगा? किसान का हो जाएगा ना। किसका होगा? किसान का होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि उपलब्ध भूमि की कमी के कारण जागीरदारों को भुगतान न कर पाने की स्थिति में किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो उपलब्ध भूमि की कमी के कारण जागीरदारों को भुगतान न कर पाने की स्थिति में किसको जन्म दिया? क्या सैन्य विस्तार को जन्म दिया? क्या क्षेत्रीय शक्तियों को उदय, धर्मावतरण या सत्ता का केंद्रीकरण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 190 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किया। क्या किसका जन्म हुआ? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते बताना है। बताइएगा कि बहादुर शाह प्रथम ने राजस्थान के किस शक्तिशाली समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जो प्रथम था, राजस्थान के किस शक्तिशाली समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था? क्या जाट के साथ, राजपूत के साथ, सिख के साथ या मराठा के साथ? किसके साथ? किसके साथ? जल्दी बताइएगा आप लोग। 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों राजपूत के साथ। किसके साथ किया था? तो राजपूत के साथ। ठीक है, चलिए 192 को बताना है आपको प्यारे साथियों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के किस भाग में मराठा गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के किस भाग में मराठा गतिविधियां देखी गई थी? क्या दक्कन, बंगाल, पंजाब या गुजरात? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, दक्कन। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना आपको प्यारे साथी। बताइएगा कि सैयद बंधुओं के दरबार में मुख्यतः कौन से दो महत्वपूर्ण पद थे? सैयद बंधु जब थे, सैयद बंधु के दरबार में मुख्यतः कौन से दो पद महत्वपूर्ण पद थे? क्या दीवाने काजी, वजीर और मीर बख्शी, कोतवाल और जागीरदार या मनसबदार और सूबेदार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, वजीर और मीर बख्शी। क्या था? वजीर और मीर बख्शी। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते बताना है आपको कि किस सम्राट ने सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाने के लिए फरमान जारी किया था? किस सम्राट ने सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाने के लिए फरमान जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर शाह, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह बहादुर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां द्वितीय। किसने? 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। 194 की अगर बात करें प्यारे साथियों तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका भी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह। किसने फरमान जारी किया था? मोहम्मद शाह ने प्यारे साथियों सैयद बंधुओं को हटाने के लिए फरमान जारी किया था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन बताना है आपको कि सैयद बंधुओं को अंततः एक षड्यंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंका गया, जिसका नेतृत्व किया था किसने? बहुत अच्छा। देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अगर मैं बात करूं स्टार मान लीजिए। बहुत अच्छा बताना है। जो सैयद बंधु था, सैयद बंधुओं को अंततः एक षड्यंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंका गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा। आप लोग सोच के बताइए कमेंट करके। क्या आसफ जाह प्रथम और बालाजी विश्वनाथ ने? क्या निजाम उर मुल्क और मोहम्मद शाह ने? क्या मराठा और अंग्रेज ने? जाट और सिख ने? किसने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 195 का राइट आंसर प्यारा साथियों अगर मैं बात करूं तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। निजाम उर मुल्क और मोहम्मद शाह, इन दोनों का षड्यंत्र था प्यारे साथियों, और इसी ने उखाड़ कर फेंका। ठीक है, चलिए 196 को बताना है कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य का कौन सा नगर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट। जो नादिर शाह सबसे पहले आक्रमण किया था, कहां किया था? तो आपको बताना है जो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य का कौन सा नगर था? ऑप्शन नंबर क्या आगरा था, बी लाहौर था, सी दिल्ली था, डी हैदराबाद? क्या था इसका राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे साथियों। बताइएगा आप लोग प्यारे साथियों कि अहमद शाह अब्दाली को अफगान इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन से बताना है कि अहमद शाह अब्दाली को अफगान इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? दुर्रानी, बी सफवीद, सी गजनी, डी बहलुल? कौन सा नाम से? 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए दुर्रानी। क्या हो जाएगा?
दुर्रानी नाम से जाना जाता था। 198 की बात करें तो बताना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किस भारतीय गुट ने अब्दाली के साथ गठबंधन किया था। बहुत सा क्वेश्चन है। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उस युद्ध में किस गुट ने अब्दाली के साथ गठबंधन किया था? क्या मराठा ने किया था, बी राजपूत ने किया था, सी रोहिल्ला ने किया था, डी जाट ने किया था? किसने? 198 का राइट आंसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो रोहिल्ला किसने किया था? रोहिल्ला ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चंस की चर्चा करते बताना आपको प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किस मराठा नेता की मृत्यु हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था प्यारे साथियों, बताइएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किस मराठा साम्राज्य या किस मराठा नेता की मृत्यु हो गया था? क्या बालाजी विश्वनाथ की, बाजीराव प्रथम की, सदाशिवराव भाऊ की या चिमाजी अबजप्पा की? किसकी? जल्दी बताइएगा प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भक्ति, सदाशिवराव भाव की। किसकी? सदाशिवराव भाव की सी इज द राइट आंसर। कब? तो पानीपत के तृतीय विश्व युद्ध में पानीपत के तृतीय युद्ध में इनका मृत्यु हो गया था प्यारे साथियों। आइए बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण मुगल साम्राज्य के टूटने व बिखरने का प्रतीक तेज हुई थी? आपको ये बताना है प्यारे साथियों। क्या ऑप्शन नंबर ए जाट सरदारों का उदय, सशक्त नौसेना, केंद्रीकृत कराधान या फारसी गठबंधन? किसका हो जाएगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाट सरदारों का उदय के कारण प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि जागीरदारी संकट मुख्य रूप से किस कारण से संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर ए क्या धार्मिक विवाद के कारण, आवंटन के लिए, या मुगल सैन्य विस्तार, या व्यापार में गिरावट? किसके लिए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूं कि जागीरदारी संकट मुख्य रूप से किसके कारण संपन्न हुआ था तो आवंटन के लिए, पर्याप्त जागीरदारों का अभाव के कारण। किसके लिए? तो आवंटन के लिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना आपको प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताना है कि मुगल अधिकारों द्वारा अपनाए गए किस आर्थिक प्रथा के कारण किसानों का शोषण हुआ था? क्या मुद्रा छपाई, राजस्व खेती, जमींदारी दान या मंदिर का राधान? आप लोग समझ सकते हैं प्यारे साथियों। जो भी अगर मैं बात करूं किसानों की, अगर किसानों का शोषण हुआ होगा तो राजस्व खेती के लिए हुआ होगा। बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। आइए तो प्यारे साथियों आपको यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको प्यारे साथियों 202 एमसीक्यू करा दिया हो प्यारे साथियों। मैं आपसे वादा किया है 1500 प्लस एमसीक्यू के प्यारे साथियों। 1500 प्लस एमसीक्यू मैंने वादा किया है। आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ऐसे ही ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए प्यारे साथियों आप लोग मुझे ज्वाइन करें, फॉलो करें प्यारे साथियों, और 1500 प्लस क्वेश्चन फ्री में प्राप्त करें प्यारे साथियों। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आप अगर नहीं आपको पता है तो इस क्लास को देखिए और अपने से आंसर देने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। एडवांस लेवल का यह जो वीडियो में बना रहा हूँ प्यारे साथियों, कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अपर एडवांस लेवल का वीडियो है प्यारे साथियों। अगर ऐसे वीडियो प्राप्त करना है तो प्लीज हमसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।